हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेक्स्ट कॉम टॉपर। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम लोग चैप्टर 5 अभी पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन और बैलेंस शीट इक्वेशन। हम लोग ये भी बोल सकते हैं बैलेंस शीट इक्वेशन। ठीक है, ये बार बार हम इसलिए आप लोग को याद दिला दे रहे हैं ताकि आप लोग का एमसीक्यू मिस ना हो। यहाँ पे क्या हम लोग बोलते हैं, इसे बैलेंस शीट इक्वेशन भी बोलते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, चलिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ रहे हैं। इससे पिछले लेक्चर में हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 बनाए थे, काफ़ी डिटेल वे में हम लोग समझे, तो आधा घंटा लग गया था। आज हम लोग का टारगेट है कम से कम 2 क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग क्लास में। ठीक है, चलिए। और आप लोग को टेंशन नहीं लेना है कि हम कौन सा बुक से पढ़ा रहे हैं। हम हर क्लास में रिपीट कर रहे हैं, बुक का आप टेंशन मत लीजिए। एनसीईआरटी, टीएस गिरवाल, डीके गोयल, ये तीनों बुक का हम रेफरेंस लेकर के बेस्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम ला के रख रहे हैं। ठीक है, बहुत लोगों को लग रहा होगा ये तो ईजी क्वेश्चन है, तीन ही है, तीन ही ट्रांजेक्शन है। तो ईजी का टेंशन नहीं लेना, क्योंकि अभी हम लोग स्टार्टिंग है, धीरे धीरे लेवल टफ होते जाएगा। ठीक है, आगे आगे करेंगे हम लोग उसको भी। और मेरा एक ये भी मानना है कि हम सोच रहे हैं कि एनसीईआरटी का एक अलग प्लेलिस्ट क्रिएट करने का, जिसमें कि हर चैप्टर का अलग अलग एक एक क्वेश्चन करके हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें। अगर आप लोग को ये आइडिया सही लगता है तो मुझे जरूर पिंग करें, कमेंट करें कि सर एक अकाउंटिंग एक एनसीईआरटी का प्लेलिस्ट क्रिएट कर दीजिए, ताकि हम लोग को पढ़ने में दिक्कत ना हो एनसीईआरटी का सिर्फ क्वेश्चन। क्योंकि काफ़ी लोग जो है एनसीईआरटी बुक रेफर करते हैं, हम भी यहाँ पे रेफर कर रहे हैं, लेकिन वो एक हो जाएगा सिस्टमेटिक वे में कि प्रॉपर हम अकाउंटिंग प्रॉपर जो है अकाउंटेंसी एनसीईआरटी का ही फॉलो करते हुए चल रहे हैं। यहाँ पे हम तीनों फॉलो कर रहे हैं क्लास में। लेकिन अगर आप लोग को ज़रूरत है वैसे हम करेंगे ही, लेकिन अगर आप लोग को चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि आइडिया सही है मेरा, तो ज़रूर इसको कमेंट करें और बताएं कि आइडिया सही है मेरा। ठीक है, चलिए अभी हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ पे क्या बोला है कि प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना है। फॉर्मेट आप लोगों को मालूम हो गया होगा, काफ़ी ईजी फॉर्मेट है। कोई भी बुक निकालिएगा, कोई बहुत बड़ा 30 मार्क खान टाइप में यहाँ पे फॉर्मेट नहीं है। अभी बनाएंगे हम लोग जस्ट। यहाँ पे 3 ट्रांजेक्शन हुआ है। ट्रांजेक्शन क्या क्या है? ट्रांजेक्शन, और हम जो बोले हैं हर बार कि आप लोग याद रखना है कि हर ट्रांजेक्शन के बाद जो है अकाउंटिंग इक्वेशन मैच होना चाहिए। अकाउंटिंग इक्वेशन होता है क्या, चलिए एक बार और लिख देते हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन जो क्या होता है, एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। आप लोग पूरा लिखिएगा, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, ये होता है हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन। तो हर एक ट्रांजेक्शन के बाद जो है ये इक्वल होना चाहिए। एसेट्स क्या होता है, लाइबिलिटीज क्या होता है, क्या कैपिटल क्या होता है, हर चीज बता दिए हैं हम आप लोग को पहले लेक्चर में। कैपिटल को हम लोग ओनर्स इक्विटी बोलते हैं, इंटरनल इक्विटी बोलते हैं। ठीक है, ये सब आप लोग लेक्चर 1 में देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 3 ट्रांजेक्शन हुआ है, तो चलिए एक एक कर करके हम लोग बनाना शुरू करते हैं। पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। ठीक है, 2 का सॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बनाना शुरू कर रहे हैं अकाउंटिंग क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, एक लाइन छोड़ लीजिएगा ऊपर में। ठीक है, आज आप लोग को दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे बनाने में क्वेश्चन। ठीक है, देखिए रहे आज हम ज़्यादा स्पेस ले चुके हैं पहले ही। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को लिखना है अकाउंटिंग एकदम बड़ा बड़ा। ठीक है, कैपिटल लेटर में अकाउंटिंग इक्वेशन, UATION अकाउंटिंग इक्वेशन। यहाँ पे देना आप लोग को सीरियल नंबर, आप लोग को मालूम होगा ही। और यहाँ पे लिखना है ट्रांजेक्शन का डिटेल। ठीक है, अगर आप लोग देखेंगे तो ये बढ़िया रहेगा अब। ठीक है, यहाँ पे लिखना है क्या, ट्रांजेक्शन्स। अगर आप लोग को जरा सा भी दिक्कत हो रहा है कि सर ये कलर का मत यूज़ कीजिए, पेन चाहे कुछ भी, आप लोग जरूर मुझे कांटेक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम उसको अगले लेक्चर में सुधार सकें। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन इक्वल टू लाइबिलिटीज। आप लोग को यहाँ पे देखना है कि लाइबिलिटीज ही लिखा हुआ है, ये मत बोलिए कि सर यहाँ पे ई छूट रहा है, हमको सब ध्यान है वहाँ पे। ठीक है, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। फॉर्मेट में भी हम लोग थोड़ा कम ध्यान देंगे, वैसे यही है फॉर्मेट। आप लोग स्ट्रेट लाइन लीजिएगा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन हम ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा उसमें टाइम लगेगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया प्रॉपर अकाउंटिंग फॉर्मेट का इक्वेशन। अब यहाँ पे 3 ट्रांजेक्शन है, तीनों ट्रांजेक्शन को पढ़ते हैं। तो क्या है यहाँ पे पहला ट्रांजेक्शन, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख। आप लोगों को मालूम है कि बिजनेस स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे और 1 लाख पैसा आ रहा है हम लोग के पास। ठीक है, तो सिंपल बात है, क्या आ रहा है हम लोग पैसा, बिजनेस ही शुरू हो रहा है और पैसा आ रहा है। तो क्या हो रहा है, पहला यहाँ पे देखिएगा, पहला नंबर यहाँ पे लिखिएगा आप लोग, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, आप लोग लिख सकते हैं। हम नेक्स्ट 1-2 क्वेश्चन के बाद ये हम लिखना बंद कर देंगे, यहाँ पे बस लिख देंगे, डिस्क्रिप्शन डिस्क्राइब कीजिएगा। आप लोग कुछ बड़ा चीज़ यहाँ पे लिखना नहीं, देखिएगा यहाँ पे स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश एकदम सेम टू सेम वहाँ पे बस लिखें। ठीक है, अमाउंट नहीं लिखें, अमाउंट लिखने का माने लिख दीजिए, नहीं लिखने का माने मत लिखिए। ठीक है, पूरा कॉपी पेस्ट कर सकते हैं वहाँ पे ट्रांजेक्शन। यहाँ पे हम लोग के पास बिजनेस में क्या आ रहा है, पहला एसेट कैश आ रहा है कि नहीं, कैश आ रहा है। कैश कितना आ रहा है, 1 लाख। 1 लाख आया, और ये 1 लाख किस नज़र से आ रहा है हम लोग का, दोनों तरफ इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, या तो इंटरनली इम्पैक्ट करेगा बराबर, या तो फिर इधर भी आएगा इम्पैक्ट करेगा, इसका इफेक्ट करेगा, इम्पैक्ट करेगा, जो बोलना है बोल दीजिए। कैपिटल,
कैपिटल आ रहा है आपका 1 लाख का कैपिटल बिजनेस में आ गया। वहाँ यहाँ पे मालिक का नाम नहीं दिया हुआ, लेकिन 1 लाख से बिजनेस शुरू हो रहा है। शुरू हो रहा है मतलब क्या, 1 लाख कैपिटल आया, ठीक है, कैपिटल आ गया और ये आ गया। अब यहाँ पे इसको लाइन ड्रॉ कर दीजिए और यहाँ पे लिखिए न्यू इक्वेशन, पूरा लिखिएगा आप लोग न्यू इक्वेशन। ये हो गया 1 लाख। और हमेशा लेके चलिएगा कि एसेट साइड जो हमेशा 3-4 कॉलम थोड़ा रखिएगा, यहाँ पे जगह खाली रखिएगा। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे हम थोड़ा एसेट्स के लिए बड़ा जगह रखे हुए हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है इसमें कोई इस क्वेश्चन में भले ना आए, लेकिन अगला क्वेश्चन में तो आएगा, ठीक है। तो आप लोग उसका ध्यान रखिएगा कि एसेट के लिए जगह थोड़ा ज़्यादा रहे, ठीक है। और यहाँ पे आगे आपका लायबिलिटी जहाँ पे कुछ है नहीं है, 0, तो प्लस 1 लाख। अभी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच कर रहा है, एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, हाँ मैच कर रहा है। अभी चलते हैं हम लोग दूसरा नंबर ट्रांजेक्शन की ओर। दूसरा नंबर ट्रांजेक्शन क्या बोला है, परचेज्ड गुड्स। तो हम बार बार बोले गुड्स परचेज किए हैं, इसको हम लोग स्टॉक्स लिख सकते हैं या फिर इन्वेंट्री भी लिख सकते हैं, ठीक है। इन्वेंट्री और स्टॉक्स में डिफरेंस क्या है आप लोग पहला लेक्चर देखे होंगे, अगर आ रहा है याद है तो प्लीज़ यहाँ पे स्टॉप कीजिए, रोकिए इस वीडियो को और थोड़ा कमेंट कीजिए ताकि आप लोग का भी रिवाइज हो, ठीक है। और याद नहीं आ रहा तो जरूर एक बार पिछला लेक्चर जाके देखिए, पहला लेक्चर जो है इसका बना हुआ पार्ट 1, ठीक है। परचेज गुड्स फॉर कैश, 20,000 का हम गुड्स खरीदे हैं कैश में, मतलब पैसा दे चुके हैं, 20,000 खरीदे और पैसा दे दिए हम, ठीक है, पैसा दे दिए। और ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब हर लेक्चर में ये क्रेडिट का वर्ड का मतलब आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा। क्रेडिट मतलब उधार में 20,000, टोटल परचेज कितना किया, 20,000 कैश दे करके और 30,000 उधार में। तो आपके पास टोटल सामान कितना आ रहा है, 50,000 का आ रहा है कि नहीं, 50,000 का आपके पास सामान आ रहा है टोटल, जिसमें से कि 20,000 और 30,000 आप लोग बाइफरकेट कर दे। इसको समझा रहे हैं आप लोग, बहुत लोग सोच रहे हैं ज़्यादा ही एक्सप्लेन कर रहे हैं, नहीं इजी होगा थोड़ा, बाद में जाकर भविष्य में कभी भी आप लोग इस चीज़ में दिक्कत ना हो। 20,000 का आप पेमेंट किए, इसका पेमेंट नहीं किया। चलिए इसका रिकॉर्डिंग कैसे होगा देखते हैं। यहाँ पे आइए, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहले परचेज्ड गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट। आप लोग पूरा भी लिख सकते हैं, बहुत बुक में देखिएगा सेम टू सेम यहाँ पे ट्रांजेक्शन, सेम कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, उससे भी कोई, वो भी सही है ये भी सही है, दोनों सही है। यहाँ पे आपके हाथ से अभी कैश जा रहा है, कितना जा रहा है, 20,000 आपके हाथ से क्या किया, कैश गया, ठीक है। और यहाँ पे हम बोले हैं स्टॉक आ रहा है, अभी आपके पास स्टॉक कितना आ रहा है, ये माइनस वाला साइन आप लोग बताए थे, या तो आप लोग -20,000 करके लिख दीजिए या 20,000 करके लिख दीजिए, ऐसे भी दोनों सही है, ठीक है। हम प्रीफर कर रहे हैं इसको, ठीक है। आप लोग वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। स्टॉक आपके पास स्टॉक कितना आ रहा है, अभी टोटल स्टॉक कितना आ रहा है, 50,000। आप लोग बोलिएगा अभी अरे, और जो 30,000 जो उधार में लिए हैं, यहाँ पे जो हम बताएं, ये जो 30,000 यहाँ पे उधार में आप लिए थे 30,000, ये 30,000 क्या है, अगर आप किसी से उधार में सामान खरीद रहे हैं तो आपके लिए क्या बन रहा है, वो लायबिलिटी, क्रेडिटर। यहाँ पे आप लिख दीजिए, यहाँ पे क्या लिखिएगा, पहला लायबिलिटी आपके पास आ गया क्रेडिटर। क्रेडिटर कितना का, 30,000 का। यहाँ पे कैपिटल में कुछ छेड़खानी होगा, नहीं सर यहाँ पे नहीं होगा छेड़खानी। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं आपका कैश गया 20,000, समझ रहे होंगे, यहाँ पे 20,000 कैश गया, 50,000 का आपके पास सामान आ गया, 50,000 का सामान आया, लेकिन लायबिलिटी भी तो बढ़ा। लायबिलिटी करने का मतलब, मेरा इधर देखिए मेरा तरफ, लायबिलिटी करने का मतलब सर का बोझ 30,000 बढ़ गया अब हम लोग का। अब चलिए ऐसे अकाउंटिंग क्वेश्चन में मिलाते हैं हम लोग कि हुआ कि नहीं हुआ, क्या हुआ। अब देखिए न्यू इक्वेशन को हम सिर्फ एनी लिख दे रहे हैं, ठीक है। 80,000 प्लस 50,000, और यहाँ पे तो कुछ अभी एसेट है नहीं, आएगा तो देखेंगे। और यहाँ पे हो गया 30,000 प्लस 1 लाख ऊपर का दोनों। अभी 1,30,000 1,30,000 दोनों मैच कर रहा है, तो मतलब यहाँ तक हम लोग सही हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है अभी। उसका देखिए सोल्ड गुड्स, सोल्ड ए प्रॉफिट गुड्स, यहाँ पे होना चाहिए तो सोल्ड गुड्स ऑन कैश, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सोल्ड ए प्रॉफिट गुड्स ऑफ 20% फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000। ये थोड़ा यहाँ पे लैंग्वेज थोड़ा गलत हो गया है, इसको हम रेक्टिफाई कर देंगे। आप लोग यहाँ पे बता रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सो ठीक है, एक बार देख लेते हैं हम इसको, ठीक है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कॉस्टिंग 10,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। ये है कि सोल्ड गुड्स सेल कर रहे हैं हम लोग, कितना का, 10,000 का। हम लोग पास अभी टोटल कितना गुड्स बचा हुआ, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये टोटल 50,000 का गुड्स है हम लोग के पास, ठीक है। उसी को हम लोग बेच रहे हैं, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000, जिसका दाम जो है 10,000 है, उसको हम लोग एट ए प्रॉफिट ऑफ 20,000 में बेच रहे हैं,
एट ए प्रॉफिट ऑफ 20,000 एंड यहाँ पे देखिएगा, ये आप लोग लिख लीजिएगा, अगर नहीं लिखे हम यहाँ पे सुधार देंगे आप यहाँ पे पोस्ट करने से पहले, ठीक है। यूट्यूब चैनल में, यूट्यूब बोल रहा है, व्हाट्सअप ग्रुप में इसको, इस पीडीएफ को हम भेजने से पहले इसको हम रेक्टिफाई कर लेंगे, आप लोग उसका टेंशन नहीं लेना, ठीक है। एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000 बोथ एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। मतलब यहाँ पे अभी क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे आपके पास टोटल 50,000 का सामान है जिसको कि आप बेच रहे हैं, 10,000 और 15,000 का सामान दोनों चीज आप बेच रहे हैं, इसको 20% का प्रॉफिट में बेच रहे हैं कैश में, और इसको जो है 20% का प्रॉफिट में बेच रहे हैं लेकिन इसको क्रेडिट में बेच रहे हैं, ठीक है। समझ रहे हैं, आपके पास 50,000 का गुड्स था, सामान था, समझिएगा ध्यान से, 50,000 का सामान था जिसमें से कि आप 10,000 जो है का सामान बेच रहे हैं, उसमें से अपना प्रॉफिट लगा लिए हैं 20%, उसको आप बेच रहे हैं कैश में, मतलब टोटल समझ सकते हैं आप 12,000 10,000 का सामान 20% प्रॉफिट में, मतलब आप लोग कैसे निकालिएगा, बहुत लोग आता है बोल रहे हैं अरे सर छोड़ दीजिए इतना सर, इसको आप लोग कैलकुलेट कीजिएगा तो आ जाएगा कितना 2,000, मतलब इसका 20%, 10,000 का 20% निकालिए तो 2,000, तो 10,000 का सामान हम कितना में बेचेगा 12,000। यही वाला चीज बोल रहा है कि 10,000 का सामान जो आप बेचे हैं 20% का प्रॉफिट जोड़ के, और वो जो आपको पैसा जो बेच रहे हैं वो कैश में, मतलब आप इसको जो 10,000 का सामान बेच रहे हैं वो जो कैश में आपको आ जा रहा है 20%, वही चीज अब हो रहा है। बाकी अभी 10,000 बेच दीजिए, कितना बचा होगा 40, अब इसमें से भी थोड़ा 15,000 अभी बेच रहे हैं, सामान क्यों खरीदे हैं, बेचने के लिए, सिंपल बात है, ठीक है, बेचने के लिए खरीदे। तो ये 15,000 का सामान जो है, अब हम लोग इसमें भी 20% अपना प्रॉफिट जोड़े, तो इसमें भी जोड़ दीजिए 20% प्रॉफिट, 15,000 इंटू 20% करके इसको निकालिए आप लोग, क्या आएगा बताइए, कैलकुलेट कीजिए और बताइए जल्दी से, 3,000 आ गया। तो ये 15,000 का सामान आप कितना में बेच रहे होंगे बताइए, 15,000 और प्लस 3,000 18,000 में, और ये बेच रहे हैं, लेकिन कैसे बेच रहे हैं, ये क्रेडिट में बेच रहे हैं, उधार में बेच रहे हैं, इसके लिए पैसा आपको अभी मिला नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यही चीज यहाँ पे बोला गया है, इसको यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, चलिए उसको माफ क्षमा कीजिएगा उसके लिए मुझे, यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स, सोल्ड, यहाँ पे अगर हम इसको गुड्स, इसको हम मिटाते रहे, गुड्स, देखिए इसको पढ़िए आप, जो इरेज नहीं किया हुआ, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000, कैश में बेचे हैं 10,000, एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000 बोथ एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। कैश में भी बेचे हैं और क्रेडिट में भी बेचे हैं, लेकिन एट ए प्रॉफिट ऑफ, गुड्स का दाम यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे मत सोच लीजिएगा आप लोग कि 10,000 और जो 15,000 जो ये लिखा हुआ है इसी में इंक्लूडेड है प्रॉफिट, इसमें इंक्लूडेड नहीं है, इसमें प्रॉफिट लगाना है, 10,000 में प्रॉफिट लगाइएगा आप लोग 20%, उसको आप कैश में बेच रहे हैं, और 15,000 में 20% लगाइएगा, उसको आप क्रेडिट में बेच रहे हैं, ठीक है। इसको हम सुधार देंगे, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, हम उसको प्रॉपर आपको हम लिखवा देते हैं। लिखिए कि सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000, ठीक है, सोल्ड, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम ये काला कलर ले लें अभी, ये भी अभी हम मिटा देते हैं, ठीक है, रुक जाइए आप लोग, ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। देखिए सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ठीक है, हाँ अब ठीक है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 10,000 एंड ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग 15,000 बोथ एट ए, दोनों का देखिएगा, बोथ एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, दोनों को हम 20% प्रॉफिट में बेचे हैं। आप लोगों को पता चल गया, 20% प्रॉफिट लगा के हम अभी कैलकुलेट करके दिखा दिए यहाँ पे कि 10,000 का अगर 20% जोड़िएगा तो 12,000 आएगा, और एक तरफ 15,000 जोड़िएगा, लेकिन ये कैश में बेच रहे हैं, आपको पैसा मिल जाएगा, और ये उधार में बेच रहे हैं। अब किसी को अगर आप उधार में बेचते हैं तो क्या होता है, अगर हम लोग किसी से उधार में सामान खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको, अभी पिछला ट्रांजेक्शन में हम लोग किए उसको हम लोग बोलते हैं क्रेडिटर, लेकिन अगर किसी को हम लोग उधार में सामान बेच रहे हैं उसको, वो हम लोग के लिए क्या बन जाएगा, डेटर, वो हम लोग के लिए एसेट है, उससे पैसा हम लोग को मिलने वाला है, डेटर, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं सोल्ड गुड्स ऑन कैश एंड क्रेडिट, दोनों आप सामान बेच रहे हैं, सामान तो आपका घटेगा, तो कितना सामान आपका घटेगा देखिएगा, ये 10,000 का सामान जाएगा और ये 15,000 का सामान जाएगा, टोटल 25,000 का सामान तो आपका घटने ही वाला है, 25,000 का सामान बेच रहे हैं। अब एक एक करके पहले कर रहे हैं, पहले यहाँ पे देख लीजिए, आप लोग सोचिएगा 10 और 15 25,000 का तो आपका गुड्स स्टॉक खत्म होने वाला है, आपके पास पैसा कितना वाला, जरा सा भी दिमाग लगाइएगा आप, 10,000 और 15,000, पहले तो आप देख लीजिए अपना गुड्स घटा दीजिए, 25,000 घट गया, अब हमको पैसा मिल रहा है कितना, कितना पैसा सामान बेचेगा तो पैसा मिलेगा कितना, देखिए इसको 10,000, यही वाला हम लोग क्या है कैश में बेचे हैं, देखिए
कैश में बेचे हैं, ये कैश 10,000 वाला हम लोग कैश में बेचे, 10,000 के बदले हम लोग कितना मिलने वाला, उसमें 20% प्रॉफिट जोड़िए 12,000, यहाँ पे जोड़िए कैश आने वाला हम लोग यहाँ पे कितना, तो कैश हम लोग का बढ़ेगा 12,000 से बढ़ेगा, ये है कि नहीं, 12,000 से बढ़ेगा प्लस 12,000 और 15,000 का भी तो हम लोग 20% में बेचे हैं टोटल, ये 25,000 में। ध्यान रखिएगा, बार बार हम रिपीट कर रहे हैं कि चीज़, हो सकता है बहुत लोग फ्रस्ट्रेट होइएगा। यही सामान हम जो बेचे हैं 12,000 में, और ये सामान जो बेचे हैं हम 18,000 में, और ये हम उधार में बेचे हैं क्रेडिट में, और ये बेचे हैं कैश में। इसका तो पैसा हमको मिल गया, टोटल मेरे पास गुड्स कितना घटेगा, 10 और 15 25,000 घटा दिए हम, ये 12,000 हमको पैसा मिलेगा, तो हम जोड़ दिए यहाँ पे। और ये 18,000 भी तो हमको पैसा मिलेगा, क्या अभी मिला है, नहीं मिला नहीं है। तो अगर मिल गया रहता तो यहाँ पे हम टोटल 30,000 जोड़, 30,000 बोल रहे हैं, 12,000 प्लस 18,000, 30,000 हम जोड़ देते हैं, है कि नहीं। लेकिन क्या हम जोड़े वहाँ पे, नहीं, सिर्फ 12,000 ही जोड़े। बाकी हमको ये डेटर क्रिएट किए हैं, यहाँ पे डेटर देखिएगा ऊपर में एक एसेट बना दिए, कितना का, ये कितना का डेटर बनना चाहिए 18,000, उससे हम लोग पैसा मिलेगा। और अभी हम लोग यहाँ पे कितना प्रॉफिट हो गया है, टोटल प्रॉफिट अगर आप देखिएगा तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है, यहाँ से 2,000 और प्लस यहाँ पे 3,000, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 30,000 यहाँ पे कर दिए गलती से, ये हो गया कितना 3,000। तो टोटल प्रॉफिट अभी हम लोग कितना हो गया, एक प्रकार से आप समझ सकते हैं, अगर टोटल में बोले हम बोल सकते हैं कि 25,000 का सामान जो है आप 30,000 में बेच रहे हैं, है कि नहीं, 30,000 में आप बेच रहे हैं। देखिएगा अगर अभी कैसे होता है, अभी देखिए बताते हैं आप लोग 30,000 कैसे हो रहा है। 12,000 आपके पास आ गया है, 18,000 आपके पास आने वाला है, तो 30,000 मतलब 25,000 का चीज आप 30,000 में बेचिएगा, तो जो 5,000 का प्रॉफिट है किसको जाएगा, 5,000 का प्रॉफिट मालिक को, मालिक का पैसा बढ़ा दीजिए 5,000 से। मालिक को कुछ भी लॉस होगा, अकाउंटिंग क्वेश्चन बनाते वक्त याद रखिएगा, कुछ भी खर्चा होगा मालिक का पैसा घटा दीजिए, कुछ भी खर्चा लॉस हो रहा है मालिक का घटेगा। लेकिन अगर प्रॉफिट हो रहा है तो बढ़ेगा भी कौन, मालिक ही बढ़ेगा। तो 5,000 वहाँ पे हम कैपिटल में भी जोड़ दिए। अब ये क्या है, इसके बाद हम लोगों को इक्वेशन है क्या, नहीं है, तो यही हम लोग का फाइनल इक्वेशन होगा। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फाइनल इक्वेशन, ठीक है। ये हो गया आपका 92,000, ये कितना हो जाएगा बताइए जल्दी जल्दी, 25,000, ये हो जाएगा आपका 18,000, इसको प्लस कीजिए, इसको प्लस कीजिए, और ये हो जाएगा आपका 30,000, और ये हो जाएगा 1,05,000। अगर आप देखिएगा यही आपका हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन अगर आप देखिएगा ये दोनों को जोड़ के देखिए कितना होता है, 1,35,000, ठीक है, ये हो रहा है 1,35,000, और इधर भी हो रहा है 1,35,000। देखिए जोड़ के देखिए, 92,000 और प्लस 18,000, 1,10,000 और 25, 1,35,000 मैच कर रहा है, ये दोनों इक्वल है, तो मतलब हम लोग सही बनाए हैं सब चीज़, ठीक है। जरा सा भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है यहाँ पे समझने में तो हमको जरूर बताइएगा, सर ये क्वेश्चन समझने में हमको दिक्कत हुआ है। खैर हम बहुत इजी वे में बताएं कि 25,000 का सामान हम लोग बेचें, 10,000 अलग करके बेचें। पहले हम लोग बेचे 10,000 का सामान, वो एकदम 20% का प्रॉफिट है, हमको देखिए 10,000 का सामान पहले हम लोग बेचे 20% प्रॉफिट लगा के, 12,000 कैश हम लोग को मिल गया, तो यहाँ पे कैश कर दिया हम लोग, ठीक है, यहाँ पे कैश कर दिया हम लोग, कैश 12,000 आ गया। और उसके बाद 15,000 का भी सामान, तो टोटल सामान तो हम लोग 25,000 का बेच रहे हैं, लेकिन 12,000 हम लोग मिल गया, 10,000 जो अलग से बेचे। अरे एक आदमी आया 15,000 खरीदने, 15,000 का सामान को उसको बेचे आप, लेकिन उसको कितना में बेचे 18,000, वो पैसा आपको मिलेगा, इसलिए हम लोग उसको डेटर मान लिए। जरा सा भी कैलकुलेशन में कहीं पे भी दिक्कत हो रहा होगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और हम उसको अच्छे से बताने का कोशिश करेंगे वापस से। यहाँ पे भी बहुत अच्छे से बताएगा, फिर भी आपको लग रहा है कि नहीं हमको जानना है और अच्छे से, हमको और थोड़ा सा सीखना है और कुछ डाउट हो रहा है हमको, जरूर कमेंट कीजिए, हम आपको कनेक्ट करेंगे। नंबर दीजिए आप, हम पर्सनली, चाहे चैनल का डिस्क्रिप्शन में, चाहे फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप है, वहाँ पे आइए, कनेक्ट होइए, लिखिए वहाँ पे सर हमको एक क्वेश्चन जानना है, वापस से फिर से हम समझाएंगे उसको। यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे बहुत अच्छे से हम समझा दिए, ठीक है। यहाँ पे अकाउंटिंग क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन भी बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से मैच करके देख लीजिए आप, 95, ये 8,000, 30,000, 1 लाख, ये हम लोग का मैच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, मतलब सही बना हुआ। कैलकुलेशन पार्ट हम लोग आपको लोग को बता दिए, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, अगर ये भी ये कलर चेंज कर लेते हैं, काला थोड़ा खराब लग रहा है, ठीक है। देखिएगा गुड्स कॉस्टिंग 10,000, सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, तो उसको 12,000 में बेचे, और 15,000 वाला गुड्स जो हमने बेचा 18,000, टोटल प्रॉफिट कितना 5,000। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं तो और लंबा लेक्चर चला जाएगा। यहाँ पे दूसरा पेज लेकर के आते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बनाते हैं फटाफट। प्रूव दैट अकाउंटिंग क्वेश्चन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। यहाँ पे क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग क्वेश्चन सेटिस्फाई करेगा, मतलब वही जो हम लोग बनाते हैं ना कि न्यू इक्वेशन, तो न्यू इक्वेशन हर जगह सेटिस्फाई होगा, तो हम लोग सेटिस्फाई करते ही हर जगह। तो अकाउंटिंग क्वेश्चन आपको बनाना है किसके लिए,
समीर गोयल के लिए, उसका बिजनेस होगा, हो सकता है। मान लीजिए यहाँ पे आप अपना नाम रख लीजिए, ठीक है, आपका बिजनेस है। लेकिन कुछ भी अकाउंटिंग में बनाइएगा, आपका बिजनेस भले, लेकिन जितना भी आप अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है, जर्नल एंट्री आगे जाकर के कीजिएगा, जितना भी चीज़ कीजिएगा, आप खुद को बिजनेस मानिएगा। अपना आपको मालिक मान के मत कीजिएगा, हम उसको पैसा दिए, हम उसको ये किए, नहीं। खुद को आप बिजनेस मानिएगा। आप सोचिएगा कि मेरा मालिक कौन है, समीर गोयल। तो समीर गोयल हमको पैसा दे रहा है, तो वो मेरे लिए क्या है, जो हमको पैसा दिया है, मालिक जो हमको पैसा दिया है बिजनेस में, हमको देखिएगा, मालिक जो बिजनेस पैसा दिया वो आपके लिए क्या है, सर का बोझ, उसको पैसा भी लौटाना है। लेकिन वो मालिक है, इसलिए हम लोग उसको लायबिलिटी नहीं लिखते हैं, उसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल, ताकि पता भी तो चलना चाहिए ना कि मालिक का पैसा कितना है। बाकी पैसा देने वाला तो बहुत लोग है, बैंक भी है, लेकिन उसको हम लोग क्या ट्रीट करते हैं, लायबिलिटी, क्लियर कट बोलते हैं लायबिलिटी। कैपिटल भी लायबिलिटी ही है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़िएगा आप लोग, चैप्टर नंबर 3 वाला, 3, हाँ चैप्टर 3 ही है। चलिए यहाँ पे वापस हम लोग फॉर्मेट बनाते हैं जल्दी से, एकदम ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा अकाउंटिंग क्वेश्चन कैपिटल लेटर में, ठीक है, बार बार करते रहेंगे तो लेट होगा, है कि नहीं। चलिए और यहाँ पे करते हैं हम लोग शुरुआत इस क्वेश्चन का, ठीक है। यहाँ पे सीरियल नंबर दे दीजिएगा आप लोग, ठीक है, और यहाँ पे आप लोग ट्रांजेक्शन लिख दीजिएगा, जो मन होगा, और जैसे मन होगा वैसे लिख सकते हैं आप लोग ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। आप लोग सोचिएगा सर आप घिस बीच करके लिख रहे हैं, नहीं, आप लोग अच्छे से लिखिएगा उसको एग्जाम में, ठीक है। ये रहा, यहाँ पे डबल कॉलम दीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पे आप लोग कोशिश कीजिएगा यहीं पे कैपिटल लिख दीजिए, पहले ही कैपिटल, क्योंकि कैपिटल मालिक का एक ही कॉलम रहेगा, ठीक है। लायबिलिटीज यहाँ पे क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। लायबिलिटीज यहाँ पे होता है बढ़ता है, लायबिलिटीज कभी क्रेडिटर्स आ जाएगा, कभी बैंक आ जाएगा, कभी कुछ आ जाएगा, कभी कुछ आएगा, ठीक है। इसको हम लोग और बड़ा कर लेते हैं, अगर यहाँ पे दिक्कत हो रहा है लायबिलिटीज के लिए, इसको हम लोग और थोड़ा बड़ा कर ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम दिख रहे होंगे तो उसका टेंशन मत लीजिए, उसको हम करेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कौन है, एसेट्स, ठीक है, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे बनाने में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नहीं है, ट्रांजेक्शन है, पहला ट्रांजेक्शन, ठीक है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख, ये तो आप लोग को आ गया होगा, आप लोग को आ गया होगा। ये अगर नहीं आया है तो वापस से आप लोग को दिखना होगा, फिर वीडियो शुरू से, स्टार्टेड बिजनेस विथ, आप लोग सोचिएगा सर आप इतना घिस करके क्यों लिखते हैं, नहीं लिख रहे हैं ताकि यहाँ पे जल्दी जल्दी जो फालतू चीज़ है, जो नया चीज़ आएगा उसको हम लोग सीखेंगे। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख कैपिटल और 1 लाख कैश। आप खुद को बिजनेस मानिए कि हाँ मेरा पास, हम मेरा मालिक हमको पैसा दे दिया। ये पैसा किसके पास से आ रहा है, मालिक के पास। मालिक को हम लोग स्पेशल नाम दिए हुए हैं, क्या, कैपिटल। कैपिटल दे दिए 1 लाख की, कैपिटल आ गया हम लोग 1 लाख, और मेरा बिजनेस से पैसा भी आ गया, ठीक है। मतलब एज ए ट्रीट, जैसे आप लोग अभी मान लीजिए हम आपको पैसा देंगे, मान लीजिए हम आपको पैसा दिए, तो क्या बोलिएगा, अरे मैं हमको 1 लाख तो लिए हैं, सिर्फ 1 लाख लिए, नहीं, आपके पास दो चीज़ हो रहा है, दो पहलू हो रहा है ना। आपके पास पैसा आया, पहला बार कहाँ से आया, कैपिटल, आप लिख के तो रखिएगा ना, ये आदमी हमको पैसा दिया है, वही चीज़ तो यहाँ पे कर रहे हैं। 1 लाख आपके पास पैसा आ गया कैश, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैपिटल भी बढ़ा दे रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और कुछ हो रहा है, नहीं हो। चलिए आप इसको हम लोग कर देते हैं न्यू इक्वेशन करके, न्यू इक्वेशन आप लोग इसको पूरा लिखिएगा, यानी हम लिख रहे हैं लेकिन आप लोग पूरा लिखिएगा न्यू इक्वेशन, ठीक है। 1 लाख 1 लाख, अभी लाइबिलिटीज कुछ आया क्या, नहीं, अभी तो लाइबिलिटी 0 है, और कुछ आएगा तो लिखेंगे, देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ कैश कुछ आया क्या, नहीं आया अभी। चलिए अभी सेकंड नंबर हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए पढ़िए सेकंड नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। पेड रेंट इन एडवांस, समझ रहे हैं आप लोग, रुक जाइएगा। पेड रेंट इन एडवांस, एडवांस हम लोग रेंट दे रहे हैं। आप लोग को हम 4 टर्म बताए हुए थे, याद होगा, हर वीडियो में हमको इसको बताना पड़ रहा है। प्रीपेड एक्सपेंस और एक होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड मतलब इस साल का खर्चा हम, मतलब अगले साल का खर्चा हम इसी साल दे दिए, प्रीपेड पहले ही। चाहे इस साल अगला साल का खर्चा हो सकता है, या तो जनवरी में ही आप पूरा साल भर का खर्चा दे दिए, ऐसा होता है। जैसे जनवरी से लेकर के दिसंबर तक, थोड़ा वीडियो लंबा जाएगा लेकिन आप लोगों को समझने में जरा भी दिक्कत नहीं। ये भी प्रीपेड ही है। मान लीजिए जनवरी से दिसंबर आप लोग कहीं रेंट में रह रहे हैं, जनवरी में ही साल भर का खर्चा दे दिए पूरा दिसंबर तक का, आप लोग क्या कर रहे हैं, प्रीपेड, इसी साल का प्रीपेड कर दे रहे हैं। चाहे ये भी बोल सकते हैं, हो सकता है दिसंबर में जाकर के आप अगला साल का पेमेंट कर दे रहे हैं, वो भी तो प्रीपेड ही कहलाएगा, ठीक है। इसको हम लोग और अच्छे से डिस्क्राइब किए हुए हैं पिछला 2-4 लेक्चर में, आप लोग ध्यान से देगा, समझ में नहीं आ रहा फिर कमेंट कीजिए, हम फिर से इसको बताएंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहने का मतलब यहाँ पे आने वाला है, इसलिए हम पहले ही बता दे रहे हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहने का मतलब खर्चा आपका हो गया लेकिन आप पेमेंट नहीं किए, बकाया है, अभी आप पैसा दिए नहीं है, किसी से काम करवा लिए आप, ठीक है, अपना घर बनवा लिए लेकिन दिए नहीं पैसा। सैलरी, किसी को सैलरी देना था, सैलरी दिए नहीं,
उसको देना था साल भर का सैलरी 12,000, अब 10,000 दिए, 2 महीना का नहीं दिए, मान लीजिए 1,000 देते थे, ठीक है, वो होता है आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये हो गया दोनों एक्सपेंस के बारे में बात, प्रीपेड एक्सपेंस और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ये प्रीपेड एक्सपेंस, ये जो पेड रेंट इन एडवांस में आप दिए हैं, जो जनवरी में आप दिसंबर भर का दे दिए, मतलब क्या, अब दिसंबर भर उस रूम में रहने वाले आप, आपके लिए एसेट है, वो संपत्ति है, घर नहीं। ये जो आप इसको दिए हैं प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड, वो आपके लिए क्या है, प्रीपेड एक्सपेंस आपके लिए क्या है, एक प्रकार से एसेट है, संपत्ति है आपका वो, ठीक है। चाहेंगे आपको छोड़ना चाहेंगे, वहां से पैसा मिल जाएगा। तो वही चीज हम बोले कि हर वो चीज जहाँ से आप बिजनेस को पैसा मिलेगा, बिजनेस के नजर से सोचिएगा, बिजनेस के नजर, रेंट अपना रेंट नहीं, बिजनेस का बिल्डिंग का रेंट हम एडवांस में दे दिए हैं 3,000, वो क्या अपने लिए एसेट। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड रेंट लिख दीजिए इसको, यहाँ पे लिखिए पेड रेंट इन एडवांस, ठीक है। ये तो यहाँ पे कुछ चेंजेस आ नहीं रहा है, रेंट दिए, प्रीपेड रेंट, एसेट है अपना लिए 3,000, ठीक है। अब आप लोग बोलिएगा सर रेंट दे रहे हैं आप, कैश नहीं घटाएं। जी हाँ, यहाँ पे कैश भी घटेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, कैश भी घटेगा। मतलब क्या हुआ, देखिए एसेट में ही सिर्फ चेंज हुआ, एक एसेट हटा के हम दूसरा एसेट क्रिएट कर लिए, ठीक है। ये सब मान लीजिए आपके पास 100 रुपया, हम बता जैसे पिछला एक क्लास में भी एग्जाम्पल है, आप 100 रुपया आपके पास, 100 रुपया को 50 रुपये का आप सामान खरीद लिए, पेन खरीद लीजिए, मान लीजिए 50 रुपये का, हम आपको बोले आपके पास 50 रुपये बचा हुआ है। पहले क्या था आपके पास, 100 रुपये का नोट था, पहले 100 रुपये का नोट दुकान में गिर 50 रुपये का नोट मिला, 50 रुपये का पेन मिला, हम बोलेंगे आपके पास संपत्ति कितना है, अभी भी आपके पास संपत्ति 100 रुपया का ही है। क्यों, क्योंकि अभी भी तो आपको भले कैश में नहीं है, पैसा में नहीं है तो आप ही का है कि नहीं। वही चीज यहाँ पे है कि 30, मेरा पास 1 लाख था, 3,000 दे के हम 3,000 नया एसेट क्रिएट कर लिया, और कुछ हो रहा है इस ट्रांजेक्शन में, नहीं हो रहा है। तो चलिए न्यू इक्वेशन लिखिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा 97,000 अब प्लस 3,000, और यहाँ पे तो कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है। 1 लाख का आपका कैपिटल है, लाइबिलिटीज अभी तक आया नहीं है। थर्ड नंबर ट्रांजेक्शन की ओर बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। परचेज गुड्स फॉर कैश 50,000 एंड क्रेडिट 20,000। अब हम लोग सामान खरीद रहे हैं, पिछला ही बार के जैसा फिर से यहाँ पे आ रहा है कि कैश में सामान खरीदे हैं 50,000, मतलब आपका कैश घटेगा, घटा दीजिए। चलिए फटाफट पहले यहाँ पे हम लोग घटा देते हैं, कितना से 50,000 सामान, पहले तो हम लोग स्टॉक आ रहा है कि नहीं, स्टॉक आ रहा है, यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है नहीं, यहाँ पे स्टॉक आ रहा है, कितना का स्टॉक आ रहा है देखिएगा, सामान कितना का खरीद रहे हैं, परचेज गुड्स, सामान खरीदे फॉर कैश 50,000 दे करके खरीदे, और 20,000, मान लीजिए कोई राशन दुकान में आप गए, चाहे कोई मान लीजिए कपड़ा दुकान में गए, कपड़ा दुकान में गए, टोटल आप 70,000 का सामान खरीद लिए, लेकिन 70,000 में जो है अभी आप 50,000 ही पेमेंट किए हैं, 20,000 पेमेंट करना बाकी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सर का बोझ है कि नहीं है कि 20,000 देना है, जिससे आप सामान उधार में खरीदते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। क्या बोलते हैं, क्रेडिटर। समझ में आ गया, अभी आप लोग को समझ में आ गया होगा यहाँ पे क्या करना है हम लोग को। आपके पास कपड़ा कितना आ रहा है, अभी कपड़ा कितना आ रहा है, टोटल 50,000 का कपड़ा आ रहा है, लेकिन माफ कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, 50,000 नहीं आ रहा है, 50,000 प्लस 20,000 टोटल 70,000 का कपड़ा आ रहा है आपके पास। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, टोटल स्टॉक आपके पास कितना आ रहा है, 70,000 का। पैसा आप दे दिए तो पैसा आप घटा दिए, कितना, ध्यान से देखिएगा, ये 50,000 ही घटाएं क्या, यहाँ पे 70,000 घटाएं नहीं, 20,000 हम लोग का क्या है, लाइबिलिटी है, क्रेडिटर। यहाँ पे ऊपर में देखिए क्रेडिटर, क्रेडिटर कितना से बढ़ गया अभी आप यहाँ पे 20,000 से, उसको पैसा देना होगा। यहाँ पे बोलेगा सर आप ट्रांजेक्शन नहीं लिखे, आप यहाँ पे लिख दीजिए आप लोग परचेज गुड्स, पी लिखे हैं मतलब गुड्स एंड ऑन क्रेडिट, आप लोग पूरा लिखिएगा। यहाँ पे हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं क्योंकि एक्सप्लेनेशन ज्यादा जरूरी है मेरी तरफ से। फॉर्मेट आप लोगों को कहीं भी मिल जाएगा, यही है फॉर्मेट, लिखना बस वही है, सेम चीज यहाँ पे पूरा लिखना है। अभी आप लोग सोल्यूशन भी दिखाएंगे, सेम चीज लिखा हुआ पूरा डिट्टो एकदम, ठीक है। यहाँ पे कितना बचेगा 47,000 और प्लस 3,000। समझना बहुत जरूरी है अकाउंट्स में, फॉर्मेट आप लोग एक बार देखिएगा, फॉर्मेट आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये हो गया आप लोग का 1 लाख और प्लस 20,000। अभी आप लोग मैच कर रहा है, देख लीजिए आप लोग मैच कर रहा है 43 और प्लस 3 50 और प्लस 70, 1,20,000 और 1,20,000, 1,20,000 मैच कर रहा है। वही चीज बोलते जा रहा था, आप लोगों को क्वेश्चन में बोला था, क्या बोला था कि आप लोग को मैच करते हुए चलना है कि क्या 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 इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, सेटिस्फाई करते ही जा रहा है, वो तो ऑटोमेटिक सेटिस्फाई होता है, ये लिखे चाहे नहीं लिखे। आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रीपेड अकाउंटिंग क्वेश्चन बस बनाना शुरू कर दिए हम लोग। अब यहाँ पे देखिए सोल्ड गुड्स, अब हम लोग सामान बेच रहे हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 80,000, 80,000 80K और कॉस्टिंग 40,000। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि 40,000 का सामान है, उसको हम लोग कितना बेच रहे हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश
मतलब ये आपका जो बिजनेस है, मान लीजिए कपड़ा की दुकान है, तो ये 80,000 का कपड़ा जो है आप 80,000 माफ कीजिएगा, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 80,000, कॉस्टिंग 40,000, जिसका दाम कितना था 40,000 का कपड़ा जो है हम, हो सकता है आपके पास कपड़ा हो, कपड़ा का दुकान ही था, ठीक है, कपड़ा की दुकान में आप 40,000 का कपड़ा जो है बेच रहे हैं कितना में, 80,000 में बेच दे रहे हैं। बाप रे बाप, इतना मार्जिन, कितना का मार्जिन दिख रहा है आपको, 50% का मार्जिन लगा के आप बेच रहे हैं 80,000 में। और कैसे, कैश में बेच रहे हैं, मतलब आपको पैसा भी मिल जा रहा है। मतलब ये जो समीर गोयल का बिजनेस जो है, सामान बेच रहा है, सामान खरीदे थे हम लोग, कितना खरीदे थे, 70,000 का सामान हम लोग पास, यही 70,000 का सामान जो हम लोग 40,000 का सामान बेच दे रहे हैं, तो बचा हुआ कितना रहेगा, 30,000 बचा हुआ रहेगा। अभी हम लोग देखेंगे, ये 40,000 का सामान जो हम लोग 80,000 में बेच रहे हैं, 50% प्रॉफिट लगा कर, डबल एकदम, तो 50,000 प्रॉफिट हो रहा होगा यहाँ पे। 40,000 तो आपका अपना खर्चा हुआ तो सामान खरीदने में, 40,000 का आपका प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट किसको जाएगा, कुछ भी खर्चा और लॉस होगा तो किसको माइनस करते हैं, कैपिटल को। कुछ भी प्रॉफिट हो रहा है तो किसको जाएगा, कैपिटल में, सोल्ड गुड्स ऑन कैश, समझ में आ रहा है, गुड्स कैश में, सामान कितना आपके पास, पैसा कितना आ रहा है, 80,000 आ रहा है आपके पास। प्रीपेड एक्सपेंस में कुछ चेंजेस हो रहा है, नहीं। स्टॉक में कुछ चेंजेस हो रहा है, जी हाँ, कितना का, 40,000 का सामान तो हम लोग बेच दिए, 40,000 का सामान हम लोग बेच दिए। आप लोग ये रखिएगा, ये सीक्वेंस आप लोग लाइन में रखिएगा इसको, ऐसा नहीं कि यहाँ देखिएगा ये लाइन है, ये लाइन है, समझे, ऐसा नहीं कि आप लोग कहीं भी कुछ भी लिख दे रहे हैं, ठीक है, ये 40,000 इधर आ गया उधर आ गया, स्टॉक वाला लाइन में, स्टॉक वाला लाइन में लिखिएगा, ठीक है। ये 80,000 और ये 40,000, ये 40,000 का प्रॉफिट जो हुआ है किसको जाएगा, मालिक, मालिक, मालिक मूवी देखे कि नहीं आप लोग, कमेंट कीजिएगा, मालिक मूवी राजकुमार राव का, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ रहा है अभी, 1,37,000 प्लस 3,000 और प्लस, आप कितना का सामान बच गया आपके पास, देखें, परचेज किए थे सामान आप 70,000 का, 40,000 का सामान आप बेच दिए, अभी आपके पास कितना बच गया, 30,000, 80,000 में बेचे, आप कैश में बेचे हैं। कैश में कैसे पता चल रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर कट, क्या लिखा हुआ है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, 80,000 कैश में बेचे हैं, जिसका दाम था कॉस्टिंग, उल्टा मत कर दीजिएगा आप लोग, बहुत पे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, इसको मार्क कर लीजिएगा आप लोग, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 80,000, कॉस्टिंग 40,000, उस गुड्स का दाम कितना था 40,000, उसको हम लोग 80,000 में बेचे हैं, ठीक है। चलिएगा आगे, अभी अब यहाँ पे कितना हो गया, 1,40,000 और यहाँ पे हो गया 20,000। आप लोग सोच रहे होंगे कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लेन तो नहीं कर दे रहे हम, लेक्चर लंबा हो जा रहा है, नहीं, समझना बहुत जरूरी है, लेक्चर लंबा हो तो हो, लेकिन जीवन में कभी दिक्कत ना हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सिंपल है, पेड सैलरी इन कैश, कैश में सैलरी दे दिए हैं, कितना, 4, मान लीजिए आपको बिजनेस में कोई काम कर रहा हो, 4,500 उसको हम पेमेंट कर दिए, और सैलरी आउटस्टैंडिंग है, मतलब एक्सपेंस अभी आपको देना, लाइबिलिटी है, उसको टोटल हो सकता है देना होगा 5,500, 5.5 देना था, जिसमें कि आप 4,500 दिए हैं, 1,000 बकाया रखे हैं भाई, 1,000 जो बकाया रखे हैं तो सर का बोझ है, आपका लाइबिलिटी है, उसको बढ़ा दीजिए, लाइबिलिटी बढ़ेगा यहाँ पे 1,000 से, और जो 4,500 जो दिए हैं तो आपका क्या होगा, कैश भी तो घटेगा, कैश भी तो घटेगा, 4,500 जो दिए हैं, है कि नहीं, कैश भी घटेगा, ठीक है। आइए यहाँ पे पहले हम लोग कैश घटाते हैं पहले, ठीक है, 4,500 से कैश घट गया, ठीक है, पहला बात ये समझ में आ गया। लाइबिलिटी 1,000 देना है, चलिए 1,000 यहाँ पे भी जोड़ दिए हम लोग, 1,000 लाइबिलिटी देना है, क्या दोनों तरफ भी इक्वल, इक्वल जो एक्सपेंस होता है, हम बार बार बोल रहे हैं एक्सपेंस, एक्सपेंस जितना हो गया, जितना हो गया है, देना बाकी नहीं, जितना हो गया एक्सपेंस, हमको देखिए जितना एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया, खर्चा हो चुका है, कितना खर्चा हो चुका है अभी, आप कितना पेमेंट किए 4,500, अभी क्या टोटल उसको देना था 5.5, 5.5 उसको देना था 5,500, लेकिन क्या उसको 5,500 अभी आप दिए, नहीं दिए, अभी आपको देना बाकी है 1,000, तो यहाँ मालिक का पैसा कितना घटेगा, 3,500 ही घटेगा कैपिटल से, ठीक है, 3,500 ही घटेगा मालिक का पैसा, ठीक है। अब आप लोग देखिएगा दोनों की तरफ इम्पैक्ट जो है बराबर पड़ेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पेड सैलरी इन कैश 4,500 हम पहले घटा दिए अपना, यहाँ पे ध्यान से आप लोग देख रहे हैं, सैलरी दी है कैश में, और ये जो सैलरी आउटस्टैंडिंग है बाकी है 1,000 देना, ठीक है, 1,000 देना बाकी है हम लोग का, उसको हम लोग क्या किए हैं, बाकी उसको हम लोग देना बाकी है, उसको हम लोग क्या किए, 1,000 लाइबिलिटी बढ़ा दिए हम लोग अपना, और ये जो लॉस जो हुआ है टोटल हम लोग का कितना का, 3,500 का, वो हम लोग क्या किए, लॉस जो एक्सपेंस जो हुआ हम लोग का 3,500, उसको तो हम लोग घटाएंगे यहाँ पे मालिक के,
कि नहीं घटाएंगे? आप लोग सोचिए जरा ध्यान से, सोचिए सोचिए सोचिए। मालिक का कितना हो रहा है यहाँ पे? 3.5। 3.5 होगा यहाँ पे? नहीं, टोटल खर्चा 3.5 नहीं है, हम लोग का टोटल खर्चा जो है 5.5 है। समझे? आप सही सोच रहे थे। अगर आप ये सोच रहे थे कि 5,500 टोटल घटेगा हम लोग का यहाँ पे, तो 5.5 एकदम सही सोच रहे थे। ठीक है, 5,500 का खर्चा हुआ हम लोग का, मालिक का पैसा घटा दिया, टोटल प्रॉफिट हुआ। टोटल प्रॉफिट अभी कहाँ पे हम लोग, तो कहीं पे तो जोड़े थे प्रॉफिट टोटल, यहाँ पे 40,000 का प्रॉफिट। क्या हम लोग को मिल गया था? मिल गया था तो जोड़ दिया, नहीं मिलता तो हम लोग जोड़ ही देते, प्रॉफिट उसी को जाता है। नुकसान भी हो रहा है तो उसी को जाएगा 5,500। 5,500 नुकसान हो चुका है हम लोग, 1,000 देना बाकी भले है हम लोग को, लेकिन हम लोग को नुकसान हो चुका है। नुकसान नहीं है मतलब, ये तो क्या था, सैलरी दी है, एक्सपेंस है भाई, नुकसान तो नहीं बोलेंगे इसको, एक्सपेंस है। क्या है? सैलरी पेड। यहाँ पे लिख दीजिए सिंपल। अभी इसको न्यू इक्वेशन निकालिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 137 में 4,500 घटाइए, कितना बचेगा यहाँ पे? 137 तो ये होगा नहीं, ये होगा 127। ठीक है, क्षमा कीजिएगा इसके लिए। 1,22,500 ये हो गया। ये हो गया आपका 3,000, ये हो गया आपका 30,000, और ये हो गया आपका कितना? 1,40,000। ये कितना हो जाएगा? 1,34,500 और प्लस टोटल अब लायबिलिटी होगी आपका 21,000। और जो अब होगा आपका लास्ट ट्रांजेक्शन, तो लास्ट ट्रांजेक्शन के लिए हम लोग यहाँ पे जगह छोड़े हुए हैं, काफ़ी जगह हम लोग के पास आज। ठीक है, पॉइंट नंबर 6 नंबर ट्रांजेक्शन क्या बता रहा है, देखिए। अबाउट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। ले, अब बिजनेस का कुछ पर्सनल यूज होता है क्या? बिजनेस का कुछ पर्सनल यूज होता है, हम लोग का पर्सनल यूज होता है ना। पर्सनल यूज के लिए अगर कुछ भी चीज यहाँ पे दिखेगा आप लोगों को पर्सनल यूज के लिए, मतलब ये मालिक निकाला है, मालिक मालिक निकाला है पैसा। अगर पैसा मालिक लगाता है, जब पैसा बिजनेस में डाल रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। और अगर निकाल ले रहा है तो हम लोग क्या बोलते हैं? सोचिए, जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए। डी से है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स। पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाल दिया। ले भाई, जब आप पैसा ला रहे थे, 1 लाख लाए थे, जैसे कि पहला ट्रांजेक्शन जो था, तो 1 लाख लाए थे, तो हम कैश में आ गया और आपका कैपिटल में हम जोड़ दिए थे 1 लाख। उसी तरह अगर आप लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे लिख लेंगे कि पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज सेम चीज आप यहाँ पे लिख दीजिएगा कि अबाउट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज, सेम चीज यहाँ पे लिखिएगा। अब बस ब्रैकेट में आप लोग जो यहाँ पे लिख दीजिएगा ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कितना का पर्सनल यूज कितना का हुआ? अबाउट खरीद लिए, कैश क्रेडिट कुछ बताया नहीं, मतलब कैश में ही खरीदे होंगे। ठीक है, अगर कोई ट्रांजेक्शन में कुछ नहीं लिखता है कि कैश में कि क्रेडिट में, आप लोग दिमाग में आ रहा है सर यहाँ तो लिखा नहीं कैश दिए कि नहीं दिए, तो उसको कैश ही ट्रीट कीजिएगा कि 30,000 का सामान जो हम लोग। लेकिन ये क्या है? पर्सनल यूज के लिए। पैसा तो आपका घटेगा 30,000, पैसा तो घटेगा, लेकिन मालिक का ही पैसा घटेगा। मालिक को अब देना था 1,34,500, अब कितना देना होगा? 30,000 घटा के देंगे भाई उसको। आप अपना पर्सनल यूज के लिए लेके जाइएगा तो लेके जाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं। अब 1,22,000 माइनस 30,000, 1,22,500 माइनस 30,000 कितना होगा? 92,500 प्लस 3,000 प्लस 30,000। ठीक है, प्लस 30,000 और क्या यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए जल्दी? 1,04,500 और ये हो गया टोटल आपका 21,000। ठीक है, क्रेडिटर्स ये हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। इसको जो है हम लोग यहाँ पे, अब हम एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि ये जो 1,000 जो हम लोग लिखे हैं, बहुत लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि 1,000 जो हम लोग का, क्या ये क्रेडिटर्स था? ये बहुत लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि आप लोग ये भी कर सकते हैं। टोटल लाइबिलिटीज तो आपका 21,000 का है, लेकिन इसको जो है आप लोग यहाँ पे अलग से भी दिखा सकते थे। यहाँ पे क्या प्रीपेड तो नहीं है, ये क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये आप लोग ऐसे भी कर सकते थे। 1,000 तो 1,000 यहाँ पे अलग से दिखा सकते थे आप लोग। ठीक है, ये भी सही है, वो भी सही है और ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई नंबर नहीं कटेगा। लेकिन प्रॉपर वे में अगर आप लोग बोलिएगा तो कौन सही है? यही सही है। क्यों? क्योंकि लाइबिलिटीज क्रेडिटर्स किसको बोलते हैं? जिससे हम लोग सामान उधार में खरीदते हैं। और आउटस्टैंडिंग किसको है? बस उस समय हम बाइफरकेट इसलिए नहीं किया क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइबिलिटीज में हम अब यहाँ पे बाइफरकेट कर रहे हैं क्योंकि आप लोग को यहाँ पे अब समझ में आ गया होगा पूरा। और ये 1,000 जो आप लोग के लिए क्या है, अब आपको बोलेंगे लाइबिलिटीज कितना है टोटल, आप लोग बोलेगा नहीं टोटल मेरा लाइबिलिटीज जो है कितना है? 20,000 प्लस 1,000 21,000, टोटल 21,000 है।
20,000 प्लस 1,000 21,000 है, जिसमें कि 20,000 जो हम लोग सामान उधार में खरीदे हैं, जिसको हम लोग क्रेडिटर्स बोलेंगे, जिससे हम लोग सामान उधार में खरीदे हैं, और 1,000 क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, मतलब आपका खर्चा हो चुका है, आप पेमेंट नहीं किए। ठीक है, दोनों लाइबिलिटी ही है, लेकिन अलग अलग नाम दिया गया है अकाउंट्स में। क्रेडिटर्स कितना है, क्रेडिटर्स मतलब आपको पूछेंगे क्रेडिटर्स कितना है, आप बताइएगा जिससे सामान उधार में खरीदते हैं 20,000, और कितना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है जाता बताइएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखिए, चाहे आउटस्टैंडिंग सैलरी भी लिख सकते हैं इसको आप लोग, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है, सैलरी भी लिख दीजिए। तो यहाँ पे हो गया टोटल, ये क्वेश्चन खत्म। अगर आप लोग यहाँ पे इसको जोड़िएगा तो कितना होता है, जोड़िए 92 और 95 500 हो जाएगा, और 30,000 95 500 कितना होता है 33। यहाँ पे जोड़िए इसको आप लोग, कितना हो रहा है, जल्दी जल्दी जोड़ के बताइए हमको फटाफट, आप भी जोड़िए हम भी जोड़ रहे हैं। ठीक है, 3 5 3 7 और 9 और 3 क्या, 1,17,000। ठीक है, गलत जोड़ दिए यहाँ पे गलत जोड़े हैं हम। ठीक है, इसको आप लोग जोड़िएगा, हमको कैलकुलेटर का आदत हो गया इसलिए यहाँ पे जोड़ने में तकलीफ हो रहा है हमको। ठीक है, 95,500 और प्लस 30,000 कितना हो जाएगा, 1,25,500। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे वही हो जाएगा 1,25,500। अब मेरा दिमाग काम कर गया। ठीक है, 1,25,000 दोनों बराबर मैच कर रहा है, मतलब ये इक्वेशन। अब हम बोलना चाहते हैं आप लोग को, अगर कहीं भी कुछ भी दिक्कत हुआ हो जरा सा समझने में कि सर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो है टोटल सॉल्यूशन बना हुआ है, यहाँ हम एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, आप ऐड बोल रहे हैं, पोस्ट कर देंगे, आप लोग ऐड हो जाइए। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ऐड हो जाइए, और यहाँ पे डीके गोयल, एनसीईआरटी, टीएस गिरवाल सबका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। जो इजी क्वेश्चन उसको बार बार रिपीट नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कुछ कुछ नया टर्म सीखने के लिए मिला, नया टर्म तो नहीं बोलेंगे, जो लोग मेरा लेक्चर शुरू से देख रहे हैं आप लोग मालूम है, सैलरी आउटस्टैंडिंग, क्रेडिट में, कैश में, लास्ट वाला क्वेश्चन जो हम लोग बनाए उसमें प्रॉफिट बेच रहे थे तो कैसे कैलकुलेट करना है नहीं करना है, वो सब हम लोग बहुत अच्छे से सीखें। ठीक है, अगर आप लोग ये दोनों क्वेश्चन समझने में जरा सा भी दिक्कत हुआ हो, और हाँ मेरा कहीं कहीं पे मिस्टेक हो जा रहा है जोड़ने में, तो उसका पे यार आप लोग वो मत लगा दीजिए, कूद मत जाइएगा सर आप तो जोड़ नहीं पा रहे हैं, घटा नहीं पा रहे हैं सही से। ठीक है, आप लोग से उम्मीद करते हैं कि ये दोनों तीनों क्वेश्चन जो आप लोग रिवाइज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और कहीं भी कुछ भी दिक्कत होता है, आपके पास बुक होगा, टीएस गिरवाल, डीके गोयल, एनसीईआरटी, कोई भी बुक उठा के पहला 3-4 क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, जरूर बनेगा वो। और कुछ भी दिक्कत हो रहा है जरा सा भी, मेरा फ़ोन नंबर आप लोगों के पास नहीं है, हम फ़ोन नंबर दे रहे हैं आप लोग को। ठीक है, फ़ोन नंबर आप लोग लिखिए, कनेक्ट कीजिए मेरे साथ, 7667382457। ठीक है, निशांत कुमार, आप लोग को तो नाम याद हो गया होगा अभी तक, अगर आप लोग लेक्चर देखते आ रहे हैं शुरू से। व्हाट्सअप कीजिए इसमें कि सर हमको व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड होना है, चैनल का डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन, सब जगह लिंक है। फिर भी अगर आपको लग रहा नहीं ऐड करवाना है तो हमको मैसेज कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, हम आपको उस ग्रुप में ऐड करेंगे जहाँ पे आप लोग को ये नोट्स मिलेगा। कुछ भी दिक्कत हो रहा है, कभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है सर एग्जाम में क्या क्वेश्चन आने वाला है, कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ भी किसी भी तरह का दिक्कत हो रहा है अकाउंट्स में, आप हमको कनेक्ट कीजिए, हम उसको सॉल्व करके देंगे आपको। ठीक है, सर ये पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है, ये क्वेश्चन तो कोई किस तरह क्वेश्चन आएगा, मेरा सिलेबस ये है, सिलेबस छूट रहा है, मेरा पीछे चल रहा है, आगे चल रहा है, क्या आप टेस्ट ले सकते हैं मेरे लिए, ताकि खुद को जज कर पाए। हर चीज़ का फैसिलिटी आप लोग इस चैनल में, नेक्स्ट कॉम टॉपर चैनल में मिलेगा, क्योंकि आप लोग टॉप करने वाले हैं आप लोग क्लास 11 में। ठीक है, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है किसी भी तरह का अकाउंटिंग में, आप लोग हर तरह का यहाँ पे फैसिलिटी मिलेगा। आप लोग दोस्त को भी बताइए, यहाँ पे चैनल में हम पोस्ट भी कर रहे हैं, जितना भी चैप्टर कंप्लीट होते जा रहा है, चैप्टर 4 का 1-2 दिन में भी आ जाएगा, संडे से पहले। चैप्टर 5 अभी हम लोग कर रहे हैं, पहला 3 चैप्टर का जो है अकाउंट एमसीक्यू जो हम पोस्ट कर चुके हैं अपने चैनल में, 40 to 45 एमसीक्यू किए हैं हर चैप्टर का, चैप्टर 3 तक का। उसको जाइए देखिए, आप बोलिएगा वहाँ पे क्यों हम पढ़ेंगे एमसीक्यू, बुक में दिया हुआ, बुक में आपका एमसीक्यू है, डीके गोयल, टीएस गिरवाल, एनसीईआरटी सब में क्वेश्चन है, लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो आप लोग स्क्रॉल करते करते, मोबाइल तो आप लोग चला ही रहे होंगे पूरा भरपूर, तो स्क्रॉल करते करते आप लोग अपना आपको जज कीजिए वहाँ पे जा करके कि हाँ ये सही है कि नहीं है, मेरा काउंटिंग क्वेश्चन सही है कि नहीं है, क्या इस क्वेश्चन का मेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज जो आपका पहला 3 चैप्टर का सही है कि नहीं है। कमेंट कीजिए, वहीं पे हम पढ़ेंगे उसको। कुछ भी दिक्कत हो रहा है आप लोग बोलिएगा तो उसके लिए भी एक अलग क्लास ले लेंगे कि हर क्वेश्चन एमसीक्यू को डिस्कस कीजिए, क्यों हो रहा है नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हर तरह का फैसिलिटी होगा। चलिए, ज़्यादा लंबा जा रहा है लेक्चर, इसको हम लोग खत्म करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आप और आपके घर वाले स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे, रहिएगा भी, और हम भी यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, चलिए, आशा करते हैं आप लोग ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे 2 या 3 क्वेश्चन के साथ, और थोड़ा लेवल अप होते जाएगा, लेवल अप होते जाएगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।